फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारण। एक एक शब्द पे ध्यान देना है, एक एक शब्द पे ध्यान देना है। हाँ, ओके, हाँ, मैं जान रहा था, ये तो आप लोगों को पता होगा, काफी पता था मुझे कि आप लोगों को पता होगा ना, इसीलिए मैं पूछ रहा था। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक शब्द आपको मिला, उत्पादन। इसका अर्थ क्या है उत्पादन का? देखो, उत्पादन का अर्थ होता है जब कोई चीज बनाई जाती है, प्रोडक्ट इसे कहते हैं। उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। जैसे कोई एक फैक्ट्री है, इसको प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन कहते हैं, कितना उत्पादन होगा, अधिक से अधिक उत्पादन। जैसे कोई फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, वो एक उत्पाद है, उस उत्पाद का क्या कर रही? उत्पादन कर रही। उत्पादन मतलब ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो, अब समझ लो, है ना, अब समझना शुरू करो। उत्पादन जो होता है किसी चीज का, वो उत्पादन जो है किसी वस्तु का भी उत्पादन। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, खासकर अर्थशास्त्र में, जब भी किसी चीज का उत्पादन होगा, क्या होगा? उत्पादन। तो उत्पादन किसका होगा? मुझे कमेंट में बताएं सबसे पहले, उत्पादन किसका होगा? उत्पादन किसका होता है? बताएं मुझे, उत्पादन किसका होता है? कृषि का उत्पादन होता है। ठीक है, कृषि का उत्पादन नहीं होता है, कृषि से उत्पादन होता है। कृषि का उत्पादन नहीं होता है, ध्यान देना। जरूरतमंद चीजों, यानी चीज का, है ना, चीज का। उस चीज को जो है, अर्थशास्त्र की भाषा में बोलते हैं वस्तु। वस्तु का क्या होता है? उत्पादन। ठीक है। अब एक चीज बहुत ही खासकर, मैंने इसीलिए इसको अलग से बताने की कोशिश की है कि उत्पादन वस्तु का तो होता ही होता है, साथ में एक चीज का और उत्पादन होता है, वो होता है सेवा। सेवा और वस्तु, इन दोनों का उत्पादन होता है। और आपको पता होगा, जो वस्तु और सेवा है, इसीलिए इन दोनों पे जीएसटी लगता है। गुड्स मींस वस्तु पर, एस मतलब है सर्विसेज पर, सेवा पर। तो दो चीजों का उत्पादन होता है, एक होता है वस्तु का और एक होता है सेवाओं का। ठीक है। वस्तु का उत्पादन, अगर हम वस्तु की बात करें तो आपको कोई भी वस्तु मिल जाएगी, जैसे हाँ हाँ हाँ, फसल, हाँ, फसलों है, जैसे फसल ले लो, कोई भी फसल ले लो, अनाज ले लो, उनका उत्पादन होता है, वो वस्तु में आ जाएगी। लेकिन सेवा में अगर हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर सेवा देता है आपको, उसके बदले में फीस लेता है। टीचर, टीचर आपको क्या दे रहा है? कोई वस्तु दे रहा है? नहीं, नॉलेज दे रहा है। नॉलेज किस फॉर्म में दे रहा है? सेवा के रूप में। ठीक है। और भी मैं जोड़ सकता हूं, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में खाना तो देते ही देते, साथ में जो वेटर होते हैं, वो वेटर क्या कर रहे हैं? वो आपको सेवा देते हैं। तो अब से जो बात करनी है, उत्पादन, उत्पादन पूरे विश्व में दो चीजों का उत्पादन होता है, एक तो वस्तु का उत्पादन होता है और एक सेवाओं का उत्पादन। अब ध्यान रखेंगे ना आप लोग? ठीक है। तो मैं वही बताना चाह रहा कि जो प्रोडक्शन है, फैक्ट्री से क्या बनेंगे? फैक्ट्री से तो वस्तुएं बनेंगी, उनका उत्पादन होगा। और किसका उत्पादन होगा? तो मैं यहाँ पे दोनों चीजें लिख दूं, एक तो उत्पादन जो होगा वो होगा वस्तुओं का उत्पादन, और किसका उत्पादन होगा? सेवाओं का। इन दोनों चीजों का क्या होता है? उत्पादन, प्रोडक्शन। ठीक है। इन उत्पादन के कारक, कारक आपको जानने की, जो उत्पादन होते हैं, इनके कारक क्या है? कारक को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। मतलब हम क्या चीज उपलब्ध कराएंगे तब ये चीजें हमें मिलेंगी। हमें क्या उपलब्ध कराना पड़ेगा? इनपुट से नहीं कहेंगे, क्या हमें इनपुट देने पड़ेंगे जो हमें आउटपुट के रूप में वस्तुएं और क्या मिले? सेवाएं।
आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब सुनो। तो हम अगर उत्पादन के कारक का डेफिनेशन बनानी हो तो कैसे बना सकते हो? जैसे सबसे बेसिक चीज हमारे पास देखो, अर्थशास्त्र में मैंने कहा ना, दो चीजों को आपको ध्यान रख के चलना पड़ता है। एक होता है उत्पादन में क्या होता है, वस्तु और सेवा। और ये चीजें बनती कहाँ पे, ये दोनों चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? देखो, हमें पता है जो अर्थव्यवस्था होते हैं उसके तीन क्या होते हैं, उसके तीन क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के तीन सेक्टर होते हैं, क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से तीन क्षेत्र होते हैं? एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, मैंने ये बता रखा है ना पहले, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं। दूसरा द्वितीयक होता है क्षेत्र। तीसरा क्या होता है? तीसरा तृतीयक क्षेत्र होता है। अभी बताते हैं ये क्या होता है। जो प्राथमिक क्षेत्र है ये कृषि का क्षेत्र होता है। कृषि, जितनी भी कृषि की चीजें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। जो द्वितीयक क्षेत्र है ये उद्योग की चीज आती है, उद्योग, उद्योग जगत कह सकते हो, उद्योग क्षेत्र। और जो तृतीय क्षेत्र ये आपका सेवा का क्षेत्र है ना, सेवा का क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र। तो अब आप देख रहे हैं ना, यहां पे दोनों में क्या मिलेगा आपको? वस्तुएं मिलेंगी इन दोनों से, और यहां पे क्या मिलेंगे आपको? सेवाएं। इन दोनों का उत्पादन, इन दोनों का उत्पादन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। और इनके कारक क्या होते हैं? ऐसी कौन सी चीज होती है जो इनको उत्पादन करने में मदद करती है, सहयोग करती है? वो हमको जानने हैं। और ऐसी सिर्फ और सिर्फ चार चीजें होती हैं, पूरे इकोनॉमिक्स की चार चीजें होती है, वो हम अभी देखेंगे। तो डेफिनेशन के रूप में क्या आया? तो डेफिनेशन के रूप में ये आया कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र के उत्पाद से लेकर, यानी कृषि उत्पाद से लेकर, प्राथमिक क्षेत्र यही है। सबसे मूलभूत क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि का क्षेत्र। तो कृषि उत्पाद से लेकर क्या, औद्योगिक उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद एवं सेवाओं तक के उत्पादन के लिए, सेवाओं तक के उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए क्या, इनपुट्स, इनपुट्स जो होते हैं, इनपुट्स जो जरूरी होते हैं, मूलभूत इनपुट्स जरूरी होते हैं, उनको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैं फिर से बता रहा हूं, कृषि उत्पाद से लेकर औद्योगिक उत्पाद, और इसी में आपको वस्तुएं और सेवाएं दोनों मिल जाएंगी। क्योंकि आप देखते हैं ना, कृषि में क्या आप करते हैं, आप जैसे आपने कृषि क्षेत्र ले लिया, ठीक है, आप अगर प्राथमिक क्षेत्र ले रहे कृषि का क्षेत्र, तो आप देखेंगे इस कृषि के क्षेत्र में, इस कृषि के क्षेत्र में जो वहां के लोग होते हैं ना, जैसे एक घर में 5 लोग हैं, पांचों लोग क्या है, कटाई के टाइम पे गए हुए हैं काटने। लेकिन आप लोगों ने देखा कि हम जो है 5 लोग इसके लिए कम पड़ रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, और लोगों को बुला लिया किराए पर, हमने 3 लोगों को बुला लिया इस कटाई में। तो अब ये 3 लोग क्या करेंगे? 3 लोग देंगे यहाँ पे क्या, सेवा देंगे ना, सेवा दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र जो होते हैं, यहीं से क्या निकलता है, यहीं से तृतीय क्षेत्र निकलता है। द्वितीय क्षेत्र में ले लो, अगर कोई फैक्ट्री है, यदि कोई फैक्ट्री है, अब वहां पे प्रोडक्ट तो बन ही रहे हैं ना, वस्तुएं तो बन ही रही हैं, लेकिन उन फैक्ट्री में सेवा भी तो दे रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सेवा दे रहे हैं एक तरह से। तो ये दोनों क्षेत्र क्या उपलब्ध कराते हैं, ये दोनों क्षेत्र तीसरे क्षेत्र को उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, सेवा उपलब्ध कराते हैं। क्लियर है? तो क्या होता है, वही मैंने कहा, कृषि उत्पाद से लेकर औद्योगिक उत्पाद, मैं सेवाओं को यहां पे ना रखूं तब भी कोई बात, तब भी कोई बात नहीं। कृषि उत्पाद से लेकर औद्योगिक उत्पाद तक उत्पादन के लिए जो इनपुट्स जरूरी होते हैं, मैं अभी देखता हूं कौन कौन से जरूरी इनपुट्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं उत्पादन के कारक। ये दिमाग में आ गया, समझ में आ गया? बहुत ध्यान से और बहुत ही फूक फूक कदम रखना है, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं देखूं कि उत्पादन के जो कारक होते हैं वो चार होते हैं, वो इनपुट्स जो हैं वो है चार उत्पादन के कारक। कौन कौन से? तो आप देखेंगे, पहला है भूमि, दूसरा है
श्रम, लेबर। तीसरा है पूंजी। अभी सबके इंग्लिश में भी नाम आपको देखने पड़ेंगे ना, जरूरी है। और चौथा और आखिरी जो उत्पादन का कारक है वो है उद्यमिता। अभी सब हम लोग देखेंगे, वन बाय वन सब लेके चलें। पूंजी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लैंड, श्रम को कहते हैं लेबर। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, पूंजी। पूंजी को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल, कैपिटल। और उद्यमिता जो होता है ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, SHIP है ना, ये बाद में। उद्यमिता, उद्यमिता को खैर इतना जरूरी नहीं, आप अब सिर्फ और सिर्फ इन तीन के नाम याद जरूर कर, भूमि, श्रम और पूंजी, लैंड, लेबर और कैपिटल। क्लियर? ओके। ये जो होते हैं ना प्राथमिक कारक, सबसे मूलभूत कारक होते हैं किसके लिए? उत्पादन के लिए। उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं तीन, चार। कैसे? देखो, अब अगर मान लो आपको कोई चीज का क्या करना है, किसी चीज का आपको उत्पादन करना है, और मैं एग्जाम्पल ले लूं, आपको बनाना है टोमेटो केचप बनाना है, सॉस बनाना है, ठीक है? टोमेटो सॉप आता है ना, टोमेटो सॉप बनाना है, ठीक है? तो आपने क्या करनी है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री लगा, क्या लगानी पड़ेगी? फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, फैक्ट्री। और ये फैक्ट्री का हवा में लगेगी, तो सबसे पहले जरूरत क्या पड़ेगी आपको? लैंड। पहला फैक्टर आ गया, देखो, प्रोडक्शन का, लैंड। आप प्रोडक्शन किसका करने वाले? टोमेटो केचप का। टोमेटो टोमेटो केचप का आप प्रोडक्शन करने वाले, उसके लिए आपको जरूरत है फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। और फैक्ट्री लगेगी जमीन पर। आप क्या करेंगे? जमीन खरीदेंगे, सबसे पहले खरीदेंगे जमीन, खरीदेंगे। अब आपने जमीन खरीद ली, लीज पे ले ली किसी से, कितने के लिए? 10 साल के लिए किसी पे किराए पे ले ली। बदले में आप क्या देंगे? ये जो लैंड आपने ली है, किराए को फ्री में तो देगा नहीं, जमीन। इसके बदले में आप क्या देंगे? इसके बदले में आप देंगे किराया। क्या देंगे? किराया। ठीक है, तो पहला प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर जो है वो मुझे मिल गया, लैंड। दूसरा याद करने की कोशिश करो, वो है लेबर। अब फैक्ट्री आपने इस पे लगा दी, आपने फैक्ट्री लगा दी। अब आपको जरूरत है इसमें लोगों की, लोग लगाएंगे ना, लोग काम करेंगे इसमें। तो दूसरे फैक्टर आएंगे लेबर। आगे लेबर, लेबर आगे। लेबर यहां काम करेंगे, क्या फ्री में काम करेंगे? नहीं, इनको क्या मिलेगी? इनको मिलेगी मजदूरी, मजदूरी मिलेगी, वेतन भी कह सकते हैं। लेंट, किराया देना पड़ेगा आपको। दूसरा फैक्टर मजदूरी देनी पड़ेगी लेबर को, दूसरा फैक्टर जो है वो लेबर। तीसरा फैक्टर याद करो, आपने इस कंपनी में, कंपनी जो है अपने फैक्ट्री जो है वो बना दी है। अब आपको जरूरत पड़ेगी कैपिटल की। किसकी? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। और पूंजी कौन सी? मशीनें जो आप लगाएंगे, मशीनों को कहते हैं पूंजी। मशीनें आप लगाएंगे ना, कैपिटल इसमें यूज करेंगे, मशीनें, मशीनों को कहते हैं पूंजी। पूंजी एक तरह से रुपयों, आपने सुना होगा ना, रुपयों को कोई पूंजी कहते हैं, पूंजीपति यानी रुपयों का मालिक ना। यहाँ पे सेंस जो जाता है कैपिटल का, जो कैपिटल का मतलब होता है वो होता है मशीनें। जैसे कंप्यूटर क्या है? कैपिटल। यानी वो चीज, वो मशीन जो किसमें काम आए? प्रोडक्शन में काम आए, उसको कहेंगे कैपिटल। वो चीज, वो मशीन जो प्रोडक्शन में, जो उत्पादन में काम आती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैपिटल। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? कैपिटल। जैसे कोई कंप्यूटर है अगर आपके पास, आप कंप्यूटर से काम करेंगे कोई चीज, और उससे पैसे अर्जित करेंगे। कोई काम आपने कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम आपने खोल दिया है, आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो वो कंप्यूटर आपका किसका काम कर रहा है? धन अर्जित करने का काम कर रहा है ना, धन बनाता है। वो मशीन क्या कर रही है? धन बना रही है। तो ऐसी कोई मशीन जो धन बनाती है उसको कहते हैं कैपिटल। लिख लेना इसको कहीं पे, ताकि आप फर्दर इसको
क्योंकि अभी तो आपको आ जाएगा, लेकिन काफी दिनों के बाद फिर जब बहुत सारी चीजें हो जाएंगी तब आप भूलने की स्थिति में आ जाए। समझे? तो ये हो गया कैपिटल। और इन तीनों चीजों को मिला के क्या हो गया? शुरू, उत्पादन। उत्पादन शुरू करेगा, और इस उत्पादन की जो देखरेख करेगा वो करेगा उद्यमिता, कोई उद्यमी व्यक्ति। और वो उसके बदले में क्या लेगा? वो लेगा लाभ। क्या लेगा? लाभ। समझ गए? मैं फिर से बता रहा हूं, कोई फैक्ट्री आपको लगानी है, ठीक है? अब उसने क्या किया है कि जमीन खरीदी उसके लिए, ठीक है? उसके बदले में उसको देना पड़ेगा किराया, देना पड़ेगा किराया, ठीक है? दूसरा, फिर उसने इसमें लगाएगा लेबर, ताकि ये यहाँ पे मशीन, मतलब मशीनें तो नहीं आई अभी, ताकि ये बिल्डिंग बिल्डिंग बना सके, इस फैक्ट्री का निर्माण कर सके। तो उसके लिए लेबर लगाएगा, और लेबर लगाएगा तो लेबर को क्या देनी पड़ेगी? लेबर को देनी पड़ेगी मजदूरी। फिर जब पूरी तरह से तैयार होगा, फिर इसमें लगाएगा वो कैपिटल। कैपिटल निर्माण करेगा, जो क्या बनाएंगी? जो टोमेटो केचप बनाएंगी, कन्वर्ट करेगी उन चीजों को। तो उसने इसको लगाया, फिर इन सब चीजों को जो इकट्ठा करके प्रयोग अपने हिसाब से बताएगा, वो कितनी लेबर लगे, कितना लैंड लगेगा, कितना कैपिटल लगाना है, इस वस्तु का मूल्य क्या होता है, मूल्य निर्धारण भी यही करेगा। कौन? उद्यमिता। अब वो उद्यमिता कोई भी हो सकता है, चाहे वो उसने खुद का अपना काम शुरू किया हो, या उसको किसी ने किराए पर बुलाया हो, सब कुछ। और उसके बदले में वो क्या लेगा? वो उसके बदले में क्या कमाता है? लाभ। पूंजीपति क्या कमाते हैं? लाभ। ये पूंजीपति समझ लो, जो उद्यमिता है वो है पूंजीपति। ठीक है? क्लियर? तो अब चलते हैं फर्स्ट फैक्टर पे। अब हम लोग उसको सैद्धांतिक रूप में देख लेते, थोड़ा कॉपी में उतार लेते कुछ चीजों। तो पहला हमने जो फैक्टर देखा वो है भूमि। देखिए, भूमि मतलब लैंड, जमीन। क्या है? सबसे पहले मुझे बताओ, ये एक्टिव फैक्टर है या फिर पैसिव? मतलब ये कोई ऐसा कारक है, ये कोई ऐसी जमीन जमीन है, जो भूमि है, क्या कोई वो अपने आप में कोई काम कर सकती है? खुद में आप ऐसी छोड़ दो पड़ी रहे, कोई अपने आप में काम कर सकती है? नहीं। तो मैं कह सकता हूं ये क्या है? ये सबसे पहले तो निष्क्रिय है, निष्क्रिय कारक। इसका कोई अपने आप में कोई काम नहीं, जब तक कोई इसमें दूसरा काम नहीं करेगा। तो क्या है ये? अपने आप में क्या है? निष्क्रिय कारक। क्लियर? क्या भूमि की मात्रा बहुत ज्यादा है या निश्चित होती है? ये तो पता ही होगा, इसकी मात्रा क्या होती है? निश्चित मात्रा हो, निश्चित मात्रा हो। ठीक है? और क्या कह सकते हैं? क्या ये स्थायी कारक है? क्या इसको मैं उठा के कहीं ले जा सकता हूं, दूसरी जगह स्थापित कर दिया? नहीं। तो ये क्या है? ये एक स्थायी कारक है, एक जगह स्थित रहता है। क्लियर? और लास्ट पॉइंट, इसके बदले में क्या देना पड़ता है, या इसके बदले में क्या मिलता है? तो इसके बदले में मिलता है किराया। क्या मिलता है? रेंट, किराया। समझे? आपको इतना समझ में आया पहला फैक्टर? यह एक निष्क्रिय कारक है। निष्क्रिय मतलब पैसिव, अपने आप में कोई काम नहीं। अगर भूमि ऐसी जमीन आपकी है और जमीन पर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो बदले में आपको कुछ देगी नहीं, कुछ भी नहीं देगी। अब यदि आप फसल का उत्पादन करें इस पे, या तो फिर कोई किसी को किराए पर दें, तभी ये किस में आ गई? तभी ये एक्टिव हो गई। वरना क्या है? ये पैसे पड़ी हुई है, निष्क्रिय पड़ी हुई है। ठीक है? दूसरा कारक मेरा था श्रम, लेबर। देखो, श्रम जो होता है वो दो तरीके का होता है, पहले तो समझ लो। एक तो लोग शरीर से श्रम करते हैं, तो उसे शारीरिक श्रम कहते हैं, शारीरिक श्रम। और जो दूसरा होता है श्रम, वो होता है हमारा मानसिक। मानसिक कैसा रहेगा? मानसिक श्रम। दो तरीके से श्रम होते हैं ना, एक तो शरीर से जो लोग करते हैं, और एक जो मन से करते हैं, बैठ के कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है, कोई मशीन पे एक्टिवेट कर रहा है बैठे बैठे। और एक लोग जो है वहां पे टमाटर को लाद के ले जा रहे हैं, ताकि वो प्रोडक्शन में काम करा सके। तो वो लेबर, वो शारीरिक श्रम दे रहे हैं, और ये क्या दे रहे हैं? ये मानसिक श्रम दे रहे हैं। ठीक है? तो श्रम दो प्रकार के। अब बताओ, ये सक्रिय कारक है या निष्क्रिय कारक है?
मानसिक जो श्रम है, जो श्रम, ये जो श्रम है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, ये सक्रिय है या निष्क्रिय है? ये है सक्रिय कारक। कैसे है बताते। सक्रिय कारक है। आपने देखो ना, कोई अगर निष्क्रिय हो जाएगा तो वो मनुष्य कहां बचेगा, वो तो खत्म हो जाएगा, डेड बॉडी होगी। वो तो सक्रिय है, वो तो एक्टिव रहता है हमेशा। क्लियर? दूसरा, दूसरा अगर मैं कहूं कि इसकी गुणवत्ता अलग अलग होती है ना, अलग ही अलग है। श्रम के अकॉर्डिंग, अगर शरीर से कर रहा है काम तो उसका अलग चीजें होंगी उसके पास, अधिक मेहनत करता है वो, कम वेतन मिलेगा। और इसको मानसिक श्रम कर रहा है, उसको अधिक वेतन मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं इसकी जो है श्रम की जो गुणवत्ता होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग गुणवत्ता होती है, अलग अलग गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब यही है कि कोई बैठे काम कर रहा है, कोई चल फिर के काम कर रहा है, कोई चीजें उठा उठा के ला रहा है, तो कोई बैठ के काम कर रहा है। तो ये क्या है, अलग अलग गुणवत्ता है। और ये निर्भर किस पर करती है, किस कैसे आप डिफाइन कर सकते हो गुणवत्ता अलग अलग है? तो आप कर सकते हो किसके आधार पर? कौशल के आधार पर। कौशल के आधार पर हमारे देश में जो ये वाला श्रम है ना, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम, ये बहुत ही, मतलब कौशल नहीं है इसमें, बिल्कुल भी कौशल नहीं, स्किल्ड नहीं है, इसे स्किल्ड कहते हैं। स्किल्ड कहते हैं। जो हमारा एक व्यक्ति होता है ना, वो दिन भर में अगर कोई उत्पादन करता है, तो मान लो वो अगर पूरे दिन में 10 यूनिट उत्पादन करता है, एक व्यक्ति मान लो एक दिन में 10 यूनिट उत्पादन करता है, तो वहीं जो चाइना का व्यक्ति है वो इतना स्किल्ड है, उसको इतना स्किल्ड किया हुआ है, तो वो कम से कम इसको 20 या 15 यूनिट उत्पादन कर देता है एक व्यक्ति। तो आप सोच लो कौन उत्पादन सबसे ज्यादा दे रहा है? तो कौन दे रहा है? तो सीधी सी चीज है, जो ज्यादा स्किल्ड है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मैं ये की बात क्यों बता रहा हूं, कि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पे एक सरकार जो योजना चला रही है वो है स्किल इंडिया डेवलपमेंट, कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना, जैसे KVY बोलते हैं, कौशल विकास योजना, सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो वो क्यों? ताकि हम अधिक से अधिक उत्पादन दे सकें, उत्पादन में अधिक से अधिक भूमिका निभा सकें। सरकार का कोई ऐसे ही थोड़े ना कि उसको सपना आया सुबह उसने कहा चलो आज से कौशल विकास योजना का जो है कार्यक्रम शुरू कर देना ना। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे यही फैक्टर काम करते हैं, रणनीति काम करती है। सोचना पड़ता है कि हमारा उत्पादन इतना कम क्यों है। अगर हमारा उत्पादन कम होगा तो हम बाजार के, विश्व बाजार में कैसे टिक पाएंगे? ठीक है। तो ये जो होता है अलग अलग गुणवत्ता होती है इसकी। और क्या होता है? अब बताओ मुझे, जो श्रम है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब संग्रह संग्रह करके रख सकते हैं उसको? तो ये स्टोर नहीं किया जा सकता। क्यों? कि अगर आपने, जैसे आपके पास आज का दिन है, आज आपने अगर कोई काम नहीं किया तो आज का टाइम वेस्ट हो गया ना, आज का काम खत्म हो गया। आपने कोई काम नहीं किया, ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करेंगे तो जो है हम इसका कल उपयोग कर देंगे, कल तो आप दूसरा श्रम करेंगे ना, तो आज का टाइम खत्म होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। और इस श्रम के बदले में क्या मिलता है? इस श्रम के बदले में आपको मिलता है मजदूरी या वेतन। ठीक है। दो फैक्टर आपको समझ में आ गए। एक था हमारा भूमि, लैंड, और दूसरा है लेबर। ठीक है। अब हम थर्ड पे चलते हैं, जो है मेरा कैपिटल, पूंजी। ठीक है। कैपिटल, तो जैसे कि मैंने बताया कैपिटल क्या है? कैपिटल जो है वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो आगे उत्पादन के लिए बनाई जाए, जिनका काम आगे के उत्पादन के लिए, आगे उत्पादन जिनसे हो सके। ठीक है। वे वस्तुएं जिनसे आगे उत्पादन शुरू हो सके। तो उसमें कौन सी मशीनें आप जोड़ सकते हो? मशीनें ले सकते हो यहां पे, मशीनें, और धन भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है। दोनों चीजें, वे वस्तुएं जिनसे आगे उत्पादन होता है, मशीनें भी उत्पादन करती है, और धन नहीं होगा तब तक मशीनें कैसे खरीदेंगे? तो ये टोटल क्या होगा? तो इसको काउंट करते हैं पूंजी में, कैपिटल में। तो बताओ ये सक्रिय होगा या निष्क्रिय होगा? अपने आप में पूंजी कुछ कर सकती है? खुद में कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती। तो वो क्या हो जाएगा? निष्क्रिय कारक, निष्क्रिय फैक्टर। ये बताओ गतिशील होता है क्या? गतिशील होगा ये, मतलब कहीं भी लगा सकते हैं?
कहीं भी लगा सकते हो ना, तो मैं कह सकता हूं ये गतिशील है। अब आप बताओ मुझे, मशीन, कुछ ऐसी मशीन है जो विदेश से यहाँ आती है, तो गतिशील तो ही है। पैसा है, हमने यहाँ नहीं लगाना, हमें कहीं और लगाना है, किसी और क्षेत्र में, तो क्या है, गतिशील ये फैक्टर, मूवेबल। ठीक है। मुझे बताओ इसका समय के साथ क्या ताल्लुक होता है, इस पूंजी का समय के साथ क्या होती है। समय के साथ इस पूंजी की कीमत कम होती है, चाहे वो मशीनें हो चाहे धन हो। आप फैक्टर ले लो, आप ध्यान से समझना। आपने कोई एक बाइक खरीदी है, मशीन है एक, आपने एक बाइक खरीदी है, और इस बाइक को आपने किस में लगा रखा था, आपने इसको ओला में लगा रखा था। ओला एक जो है कमर्शियल जो है साइट है, मतलब साइट क्या, कंपनी है, वो क्या करती है आपको, कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर देते हैं तो आपको एक तरह से छोड़ने जाते हैं। आपको पता होगा ना ओला के बारे में, ठीक। तो ओला में लगा दी आपने बाइक। अब क्या हुआ, आपने बाइक खरीदी थी 60,000 की, 60,000 की बाइक खरीदी थी आपने, ओला में लगा दिया। एक साल बाद मुझे बताओ, क्या ये 66,000 में बिकेगी? नहीं, ये इसके दाम कम हो जाएंगे, 50 में, इससे भी कम। तो मैं कह सकता हूं समय के साथ इसकी क्या होती है, कीमतें कम होती है, मशीन की, कैपिटल की, समय के साथ कीमतें कम होंगी इसकी, होती। कोई भी चीज ले लें आप, कोई भी चीज, बशर्ते वो क्या होनी चाहिए, कैपिटल, मशीन, उससे उत्पादन होना चाहिए आगे, पैसा आप उससे बना सकें। और अगर मैं धन ले लूं, धन, अगर आपने धन है, आपके पास 100 रुपए हैं, आपने अपनी जेब में रख लिया, उसको जेब में मतलब घर में स्टोर करके रख दिया है। क्या हुआ कि महंगाई बढ़ गई, और महंगाई जो है एक 8% हो गई। यानी 8% महंगाई का मतलब, यानी जो अभी आप 100 रुपए में चीज खरीद सकते थे, आज, आज जो 100 रुपए में चीज खरीद सकते थे, आपने इसको एक साल के लिए अपनी जो है उसमें रख दिया, स्टोर करके किसी, आपने अलमारी में या कहीं एक सुरक्षित जगह पे इसको रख दिया। अब आपने एक साल बाद निकाली, तो एक साल बाद 100 रुपए आप निकालेंगे, क्या वो 200 बन जाएंगे? वो रहेंगे 100 के 100 ही। लेकिन जो चीज आप आज 100 रुपए में खरीद सकते थे, वो अगली साल 8% महंगाई की रेट हो गई, तो यानी वो चीज मिलेगी आपको 108 रुपए में, 108 रुपए में। तो बताओ मुझे, इस 100 रुपए की वैल्यू कम हो गई या बढ़ गई? कम हो गई ना, क्योंकि आप पहले वो चीज आप खरीद सकते थे 100 में, पर आपको 8 रुपए अब और जोड़ने पड़ रहे। तो क्या हुआ इसके, इसका मतलब ये कि इसका समय के साथ इसकी कीमतें कम होती है। तो तीनों फैक्टर देख लिए। अच्छा हाँ, इसके बदले में आपको क्या मिलता है, इसके बदले में क्या मिलेगा, इसके बदले में आपको मिलता है ब्याज। क्या मिलता है, ब्याज। अगर यही चीज अगर आप किसी को दे दें, ब्याज पर दे दें, या बैंक में आप डिपॉजिट कर दें, तो बैंक आपको ब्याज देती है एक निश्चित दर पर। तो आपको इसके बदले में, पूंजी के बदले में क्या मिलता है, पूंजी के बदले में आपको मिलता है ब्याज। क्लियर। फोर्थ फैक्टर, चौथा फैक्टर है उद्यमिता। उद्यमिता, चीजें समझ में आ रही ना? मुझे बता दो पहले, इतनी चीजें समझ में आ रही, मजा आ रहा है? लग रहे हो ना अर्थशास्त्री हो आप लोग। हम्म, ठीक है। फोर्थ फैक्टर लेते हैं उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं इसे इंग्लिश में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऊपर की जो तीनों चीजें थी, कौन सी तीनों, भूमि, श्रम और पूंजी, इन तीनों को मिलाकर, मिलाने का मतलब समायोजन बोलते हैं उसे, है ना, तीनों को मिलाकर क्या करता है, इन तीनों को मिलाकर क्या काम करेगा, उत्पादन शुरू करेगा। फैक्टर किसके हैं, ये तीनों फैक्टरों को मिलाकर क्या शुरू करेगा, प्रोडक्शन। और कौन करेगा शुरू, फोर्थ फैक्टर जो कि है उद्यमिता। उद्यमिता शुरू करेगा, और इसको बदले में क्या मिलता है, इसको बदले में क्या मिलेगा, इसको बदले में मिलता है लाभ। क्या कमाता है, ये लाभ कमाते, पूंजीपति क्या करते हैं, लाभ। ठीक है। तो क्यों क्यों मिलता है लाभ, लाभ भाई क्यों लेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये एक जोखिम उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं, रिस्क, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिस्क, जोखिम उठाते हैं।
समझे? तो जोखिम के बदले में इन्हें क्या मिलता है? जोखिम के बदले इन्हें लाभ मिलता है। जैसे मैं बताऊं, मैं एक एग्जाम्पल लूं आपको। आपने लगा दी थी फैक्ट्री, आपने इसको इसको जो है आप जमीन है ना, लैंड है, और लैंड के बदले में आप जो है एक तरह से रेंट दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं। आपने जमीन ले ली है किसी से, और आपने केचप लगा रखा है, टोमेटो केचप, ठीक है। टोमेटो केचप का जो है उत्पादन कर रहे हैं आप। क्या हुआ? लेबर लगा रखी है आपने, लेबर को आप जो है वेतन दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं। पूंजी लगा रखी है, उसके बदले में ब्याज नहीं मिल रहा है, लेकिन पूंजी क्या है? पूंजी घिस रही है, घिसावट हो रही है। और पूंजी की अगर घिसावट हो रही तो उसके समय के साथ रेट कम होंगे। आपने नई फैक्ट्रियां लगाई ना, नए मशीनें लगाई हैं, तो उसकी समय के साथ कीमतें कम होगी। तो अब सोचो, इसने टोमेटो केचप बनाए और इसका जो है पूरी लागत लगा के, इसके बाद हम लोग देखेंगे ना लागत मूल्य कैसे, एक फैक्टर कोई वस्तु बनती है तो उसका मूल्य कैसे निर्धारण किया जाता है, ठीक है। उसका मूल्य कैसे निर्धारित होता है। तो देखें यहाँ पे उसने क्या किया, सब कुछ मिला के उसने यहाँ पे कॉस्ट निकाला, इसका कॉस्ट निकाला, सबका कॉस्ट निकालने के बाद अपना लाभ जोड़ने के बाद उसने मूल्य रखा। जो एक पैकेट बन रहा है उसका 10 रुपए उसने मूल्य रखा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बाजार में दूसरी चीज थी, बाजार में एक दूसरी फैक्ट्री थी, और वो भी टोमेटो केचप बना रही थी। पर क्या हुआ, उसने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का उसने यूज किया, है ना, कुछ नवीन नई टेक्नोलॉजी का यूज करके वो प्रोडक्शन कर रहा है, वही सेम चीज बना रहा है, पर उसका जो है प्रोडक्ट बन रहा है 8 रुपए में। सब कुछ लाभ जोड़ के, वेतन सबका निकाल के, किराया वराया सब कुछ निकाल के, उसका जो अंतिम मूल्य निकल रहा है वो निकल रहा है 8 रुपए वस्तु का। अब सोचो, इसका 10, इसका 8, बाजार में कौन टिकेगा? डेफिनेटली ये टिकेगा। अगर ये ज्यादा पूंजीपति हुआ, ज्यादा पैसे वाला हुआ, तो 1 साल देखेगा, 2 साल देखेगा, 3 साल देखेगा, 4 साल देखेगा, और क्या उठा रहा है? हानि उठा रहा ना, जोखिम ले रहा है कि शायद है इसका रेट बढ़ जाए, शायद है। लेकिन क्या हुआ, इसके रेट बढ़ी नहीं और इसकी कंपनी खत्म हो गई। पूरा भार जो आएगा वो किस पे आएगा? वो उसी उद्यमी पे आएगा, उसी उद्यमी पे, उसी पूंजीपति पे। ना इसको लेबर कुछ देगा, जो लेबर इसने लगा रखी, श्रम जो लगा रखा है, ना किराया वाला अपना किराया कम करेगा, ना वेतन वाले अपना वेतन कम करेंगे। ओवरऑल किस पर इसका नुकसान का जो है बोझ आएगा? वो आएगा उद्यमी के ऊपर। तो ये क्या ले रहा है? ये ले रहा है रिस्क, ये ले रहा है रिस्क, और इसके बदले में इसको चाहिए लाभ। चाहिए जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा लाभ। शेयर मार्केट की